हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके पहले हम बहुत सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करके कंप्लीट किए हुए हैं और इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्या क्या है। एंजियोस्पर्म्स के बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिसमें से कि बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है फूड। एंजियोस्पर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ये हमें हर तरीके के फूड प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या सीरियल्स हो। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जिसमें से कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे राइस हो गए, वीट, कैरेट, कैबेज, मैंगो, एप्पल, और भी कई एक सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो हर तरीके का जो फूड है वो हमें एंजियोस्पर्म प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल्स वो सारे ऑयल्स जो कि हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, ये भी एंजियोस्पर्म्स के प्लांट से मिलता है। जैसे कि आपका ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी आपको अगर एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एडिबल ऑयल्स भी एंजियोस्पर्म से मिलता है। नेक्स्ट ये कि स्पाइसेस यानी कि मसाले। एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स बहुत ही एक गुड सोर्स ऑफ स्पाइसेस भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि चिल्ली हो गया, कोरिएंडर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, क्लोव्स। तो ये जितने भी हमें मसाले मिलते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म में ही आएंगे। तो ये एक और इम्पोर्टेंस है कि स्पाइसेस मिल जाते हैं हमें। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं क्लोथिंग। एंजियोस्पर्म के प्लांट जैसे कि जूट और कॉटन हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो ग्रेट सोर्स ऑफ ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जहाँ से कि इनको कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंस देखते हैं फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स में तो मैक्सिमम जो हार्डवुड और टिम्बर है, जो लकड़ियाँ मिलती हैं, वो एंजियोस्पर्म से ही मिलता है। जैसे कि महोगनी हो गया, टीक हो गया, ये सारे जो ट्रीज़ है यहाँ से बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ मिलती है, हार्डवुड मिलते हैं। और उन लकड़ियों को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर और भी कई जगह पे इनकी लकड़ियों को यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए भी। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंस देख लिए। अब हम बहुत कुछ और एक देखते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मेंटेनिंग फूड चेन। जो एंजियोस्पर्म्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये होता क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। मतलब इनसे हमें बहुत ज़्यादा फूड मिलता है, चाहे वो ह्यूमंस को हो या एनिमल्स को हो, सबको इनसे फूड मिलता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट का, और फूड चेन को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ये जो प्लांट्स हैं वो सारे क्या है, एज ए प्रोड्यूसर फूड चेन के लिए काम करेंगे। तो प्रोड्यूसर हैं और इस वजह से ये फूड चेन को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं कि रबर। एंजियोस्पर्म जैसे कि रबर ट्री हो गया, हमें वहाँ से रबर भी मिलता है, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस हो जाता है कि सोर्स ऑफ जो रबर है वो भी एंजियोस्पर्म में आएगा, और रबर ट्री से हमें रबर मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंस। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है बिवरेजेस, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी जो है ये भी हमें एंजियोस्पर्म से ही प्रोवाइड होता है। टी, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हम हर एक घर में यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें एंजियोस्पर्म के प्लांट से ही मिलता है। एंजियोस्पर्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। आप इनमें से अगर आपको और भी इम्पोर्टेंस कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, और आगे मैं देखती हूँ क्या क्या डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिसिन। बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स के, ये ग्रेट सोर्स ऑफ मेडिसिन हैं, और बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ मैंने ट्रीज एंड प्लांट्स के नाम लिखे हैं, और ये भी लिखा है कि कौन कौन से डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि पहला है यहाँ पे नीम। तो नीम क्या अर्थराइटिस एंड कफ, इन ऐसे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है तुलसी, जो कि एंटी एलर्जिक है, एंटी डायबिटिक है,
और ये डायबिटिक्स को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मी, जो नर्वस एंड मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शतावरी, ये क्या करता है कि इन्हेंस लैक्टेशन को इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आपको फैटिक, अगर थकावट है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हेंस लैक्टेशन का मतलब हो गया कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी जो मदर्स रहती है, उनका मिल्क प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है आंवला। आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये कफ एंड डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है चिंकोना, जिससे कि क्विनीन करके हमें मिलता है एक उसकी बार्क से। और यहाँ पे ये एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब मलेरिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो मेडिसिन की बात हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने कुछ और इंपॉर्टेंस भी लिखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका डाई। एज ए डाई भी कलरिंग के लिए एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्लांट जैसे कि इंडिगो हो गया, ये ब्लू कलर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे मैडर, ये रेड डाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो एंजियोस्पर्म एज ए सोर्स ऑफ डाई भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो प्लांट्स हैं वो कुछ प्लांट्स कलरिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है आपका फॉडर। बहुत सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के हैं जो सोर्स ऑफ फॉडर है। फॉडर यानी कि एनिमल्स का जो फूड होता है वो। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एनिमल्स के लिए फूड हैं, जैसे कि मोनिया हो गया, डूबरा हो गया, मिलेट, काउपीज हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे प्लांट्स आपको कुछ एग्जांपल्स याद रख लेने हैं जो कि एज ए फॉडर एनिमल्स के फूड के लिए ग्रो करवाया जाता है। लास्ट हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावट के रूप में भी एंजियोस्पर्म्स के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसे कि ग्रो करवाया जाता है। बहुत सारे फ्लावर जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो इसमें रोज़ हो गया, लेवेंडर हो गया, मैरीगोल्ड, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आप इनमें से कुछ भी एग्जांपल्स याद करके लिख सकते हैं। तो याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स हैं वो एक सजावट के रूप में भी उन्हें ग्रो करवाया जाता है अपने गार्डन में, किसी पार्क में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रख लेनी है। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस बता दिए एंजियोस्पर्म्स के, और इन सारे इम्पोर्टेंस में से जितने भी आपको एग्जाम में लिखने हैं आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में जो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है